हेलो दोस्तों, मेरा टेस्ट नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी जो टॉपिक चल रहा है रेशियो प्रोपोर्शन, उसका टाइप 6 हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। टाइप 6 में जो क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। मतलब क्या कि सम्मिलित अनुपात दो तरह का अनुपात दे देगा और एक तीसरा अनुपात आपसे पूछेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है x अनुपात y इक्वल टू 2 अनुपात 3 और y अनुपात z इक्वल टू 2 अनुपात 1 हो तो x अनुपात y अनुपात z ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दो तरह का अनुपात दिया है, x अनुपात y और y अनुपात z। अब पूछा है क्या, पूछा है x y z एक साथ निकालिए। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए जो कॉमन होता है, मतलब x अनुपात y दिया हुआ है एक में और दूसरा में y अनुपात z दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में जो कॉमन है वो है y, दोनों में है। ठीक है, तो कॉमन चीज को हम लोग बीच में रखेंगे तो और हम लोग बाकी सबको सजाएंगे। ठीक है, तो देखिए x अनुपात y दिया हुआ है आपका 2 अनुपात 3 और y अनुपात z दिया हुआ है 2 अनुपात 1। ठीक है, इसको सजाना कैसा है, इसको सजाना है ऐसे x अनुपात y अनुपात z। ठीक है, और जो पहले दिया हुआ है x अनुपात y वो यहां पर लिखना है x अनुपात y मतलब 2 अनुपात 3। अब यहां पर दिया हुआ है y अनुपात z, तो देखिए y शुरू होगा तो y जो कॉमन चीज है उसको बीच में रखना है, तो y कॉमन है तो इसलिए y को बीच में रखें। ठीक है, और उसके बाद y के नीचे y का पार्ट लिखना है। मतलब पहला वाला जो लाइन हो गया ये इसका है, इसको छोड़ देना है इस लाइन को। सेकंड लाइन में y से शुरू करना है 2 अनुपात 1, क्योंकि z का वैल्यू है 1 तो z के नीचे 1 आया। ठीक है, अब क्या करना है, अब जहां जहां खाली रह रहा है ना उस जगह को आपको रख देना है। जैसे कि z के नीचे कुछ वैल्यू नहीं है तो ये जगह है, एक अनुपात यहां पर बैठेगा। और यहां पर देखिए x का इस वाला नीचे वाला लाइन पर कुछ वैल्यू नहीं है तो यहां पर भी एक जगह है, यहां पर भी एक वैल्यू बैठेगा। ठीक है, कैसे वैल्यू बैठाना है, वैल्यू बैठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट या राइट साइड में देखना है कौन सा वैल्यू है। जैसे कि इस वाला के लेफ्ट साइड में वैल्यू है 3 तो यहां पर आ जाएगा 3। इस वाला अगर राइट साइड में वैल्यू है 2 तो यहां पर आ जाएगा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो आ रहा है रेशियो, दो रेशियो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा 3, 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 और 2 का 2 से होगा तो 4। तो देखिए x अनुपात y अनुपात z जो आ रहा है, x अनुपात y अनुपात z आ रहा है आपका 4 अनुपात 6 अनुपात 3, यही आपका आंसर। क्योंकि इसके बाद और कटेगा नहीं, कटता तो हम लोग कट के कैंसिल करते और हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं, बट अब नहीं कट रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यदि a अनुपात b इक्वल टू 1 अनुपात 4, b अनुपात c इक्वल टू 2 अनुपात 1 और c अनुपात d इक्वल टू 1 अनुपात 2, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर क्या किया है, यहां पर तीन तरह का अनुपात आपको दिया है, a b b c और c d, और आपको एक बार में a b c d पूछा है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में दो अनुपात दिया था और एक पूरा कंप्लीट पूछा था, यहां पर तीन दिया है और एक पूछा है, तो सेम प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, पहले क्या करना है, a b c d लिख लिए। ठीक है, उसके बाद a b का वैल्यू क्या है, तो 1 अनुपात 4। ठीक है, अब ये लाइन छोड़ देना है bc, b अनुपात c, तो b के नीचे b और c के नीचे c, तो bc हो जाएगा 2 अनुपात 1। अब ये वाला लाइन छोड़ देना है cd, तो c के नीचे c का वैल्यू 1 अनुपात d के नीचे d का वैल्यू 2, 1 अनुपात 2। ठीक है, अब जहां जहां खाली है उस जगह को रख देना, उसके लिए वैल्यू देना है, क्योंकि c के नीचे यहां पर नहीं है अनुपात, d के नीचे भी नहीं है यहां पर अनुपात, यहां पर d के नीचे भी नहीं है, फिर यहां पर a के नीचे नहीं है। ठीक है, अब फिर यहां पर आपका इस वाला लाइन में भी b के नीचे नहीं है और a के नीचे नहीं है। ठीक है, जहां जहां वैल्यू है बैठा देना है, या तो लेफ्ट साइड से वैल्यू लेना है या राइट साइड से वैल्यू लेना है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखिए इसके नीचे सामने कुछ नहीं है, बट इसके सामने 4 है तो इसलिए 4 लिए। अब इसके सामने 4 आ गया तो यहां पर 4, इसके सामने 1 है तो 1 ले लेंगे, इसके सामने 1 है तो यहां पर 1 आ जाएगा, और इसके सामने 1 है तो 1 आ जाएगा। अब देखिए ये खाली है तो इसके सामने 2 है तो 2 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए 4 1 जा 4 इंटू 2 8, 4 1 जा 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 4 1 जा 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, फिर 4 2 जा 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8,
फिर 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। अब भैया 2:8:4:8, ठीक है। तो देखिए एबीसीडी निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपको निकालना है। यहां पर पूरा अनुपात आया नहीं है क्योंकि यहां भी आप कैंसिल कर सकते हो। किसके टेबल में? 2 के टेबल से। इसको 2 के टेबल से काटेंगे तो 1, इसको 2 के टेबल से काटेंगे तो 4, इसको 2 के टेबल से काटेंगे तो 2, इसको काटेंगे तो 4। आया क्या? आया आपका 1:4:2:4। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब समझ में आ गया है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है यदि P अनुपात Q 2:5 हो, Q अनुपात R 1:3 हो, R अनुपात S 2:3, तो P अनुपात S का मान निकालिए। तो देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन के जैसा ही है, बट उसमें इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या किया था, सभी पूछा था, यहाँ पर केवल PS पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग सजाएंगे। तो देखिए सजाने के लिए P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S लिख लिए। उसके बाद PQ है पहला लाइन पर, तो पहला लाइन पर लिख देना है PQ का वैल्यू जो अनुपात में आया है। उसके बाद है QR का, तो दूसरा लाइन पर लिखना है Q के नीचे Q का वैल्यू, तो 1:3 QR मिल गया। उसके बाद है RS का, तो R से शुरू करना है तीसरा लाइन पर, तो यहां पर आ जाएगा 2:S का हो जाएगा 3। अब कहां खाली रह रहा है देखिए, यहां पर एक खाली है, ये रख दिए, फिर यहां पर भी खाली है, यहां भी रख दिए, फिर अनुपात करके के बाद R के नीचे भी खाली है, फिर अनुपात यहाँ आ जाएगा। फिर देखिए 1 के नीचे एक खाली है, फिर यहाँ पर 2 के नीचे यहाँ पर एक खाली है, और 2 के नीचे यहाँ पर भी खाली है, ठीक है। तो जहां जहां खाली है लिख दिए। उसके बाद देखिए कहां कहां वैल्यू है, तो इसके लेफ्ट साइड में 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 आएगा। यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और इसके बाद 2 है तो यहाँ आ जाएगा 2। अब सबका मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 3 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 आ जाएगा 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है 5 इंटू 3 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30। यहाँ पर आ रहा है आपका 5 इंटू 1 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर आ रहा है 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। मल्टीप्लाई अच्छे से कर लीजिएगा, यही आएगा। अब पूछा क्या है? पूछा है P और S, तो देखिए P S का वैल्यू निकालना है। P का वैल्यू कितना आ रहा है 4, S का वैल्यू आ रहा है 45। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा तो और देखिए कैंसिल नहीं हो रहा है। आप शायद सोच रहे होंगे कि 5 से ये कटेगा, 5 से ये कटेगा, 5 से ये कटेगा, बट 5 से सभी कटना चाहिए। यहाँ पर 4 पद है ना, चारों पद सेम डिजिट से कटना चाहिए तो ही कैंसिल होगा। तो 5 से ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो फिर यहाँ पर हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वैल्यू हो जाएगा P और S का, P और S का वैल्यू हो जाएगा 4:45, 4:45 आपका आंसर आ गया। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि x इज इक्वल टू 1/3y और y इज इक्वल टू 1/2 z हो, तो x, y और z का अनुपात निकालने बोला है। तो देखिए पहले क्या करना पड़ेगा, x अनुपात y आपको निकालना होगा। यहाँ पर अनुपात में दिया हुआ नहीं है, बट आप निकाल सकते हो। क्या करना है, देखिए x इज इक्वल टू 1/3y दिया हुआ है, y को हम लोग इधर लाएंगे, तो y इधर है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो x बाय y इज इक्वल टू 1/3। अब x रेशियो y इज इक्वल टू 1:3, ये आ गया पहला। फिर बोला है क्या, y इज इक्वल टू 1/2 z, तो y बाय z इज इक्वल टू 1/2, तो y अनुपात z इक्वल टू 1/2। ये दो वैल्यू आपको मिल गया है। पूछा क्या है, x y z, तो x y z लिख लेंगे। फिर देखिए x अनुपात y 1:3, मतलब यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा 3। अब y अनुपात z 1:2, तो यहां पर आ जाएगा, देखिए y के नीचे y का वैल्यू आएगा और यहां पर आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए यहां पर खाली है तो ये खाली है, ये खाली है, ऐसे दे दिए। अब क्या करना है, यहां पर वैल्यू बैठाना है, तो बगल वाला वैल्यू ही लेना है। तो यहां पर क्या है 3, तो इसके बगल में आ जाएगा 3, यहां पर है 1, तो यहां पर आ जाएगा 1। अब मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 6, 3 1 3 और 1 1 1, आया क्या 1:3:6। तो यही आपका XYZ पूछा है, तो यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, 1:3:6 आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, पूरा समझ में आ चुका है। कहीं पर अगर डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिए, और अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक,
चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते जल्दी एक नया वीडियो में एक नया टाइप के साथ।